हमारी चिंता ये है कि सारे के सारे जो जो बॉर्डर्स खुले हुए हैं पीओके के साथ में, जहाँ से पाकिस्तान ने उनको लॉन्च करा, पाकिस्तान आर्मी, कोई परवाह नहीं है। अगर आपको देश चलाना है तो इन लोगों की परवाह मत करिए। गवर्नर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी ये तो उन्हीं की पड़ती है ना। एक दूसरे से ऐसे दोषारोपण करने से लाभ नहीं है। सिचुएशन तो चिंताजनक है, पर उससे पहले हमारा हार्दिक हम संवेदन व्यक्त करते हैं अपने शहीदों की तरफ, हमारे मेजर साहब जो गए हैं, और ये हमारे लिए चिंताजनक है और हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं। पर चिंता जताने से एक चीज़ है और चिंता को दूर करने के कदम उठाना दूसरी चीज़ है। क्या है प्रॉब्लम? हमारी चिंता ये है कि सारे के सारे जो बॉर्डर्स खुले हुए हैं पीओके के साथ में, जहाँ से पाकिस्तान ने उनको लॉन्च करा, पाकिस्तान आर्मी, गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान की पब्लिक नहीं, वो कश्मीर का मुद्दा ही नहीं चाहते, वो भारत से खुला बॉर्डर चाहते हैं और फैलसूफी चाहते हैं। आर्मी, क्योंकि उनकी अहमियत चैलेंज होती है, इसलिए वो ये मुद्दा जारी रखना चाहते हैं और इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं टेररिस्ट को। वो आ रहे हैं कश्मीर के अंदर, भारत का अंग, और वहाँ से उनको स्लीपर सेल्स, उनका बोर्डिंग लॉजिंग, उनका खाना पीना और एम्युनिशन सप्लाई, मॉनिटरी सप्लाई सब कुछ देती है। डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर स्वैन ने और अपना पूरा का पूरा व्याख्यान दिया है, टेलीविज़न उनकी स्टेटमेंट अवेलेबल है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो टेररिस्ट की मदद कर रही थी, और जो पुलिस ऑफिसर टेररिस्ट के खिलाफ एक्ट करते थे उनको जेल में डाला जाता था। किस तरीके से उन्होंने टेररिज्म को फैलाया, स्लीपर सेल्स की बात करी उन्होंने। तो ये सारा का सारा अब इसको लेकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमें ये फिक्र नहीं करना पड़ेगा कि ये ऑपोजिशन लीडर ये बोल रहा है, ये बोल रही है, ये बोल रहा है, कोई परवाह नहीं है। अगर आपको देश चलाना है तो इन लोगों की परवाह मत करिए। देश पहले आता है, ये लोग बहुत बाद में आते हैं। तो ये हमारे को चिंता का विषय बना हुआ है। एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाए हैं। जब तक एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल नहीं होगा, एक कमांडर के अंडर में सब के सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं आएंगी, तब तक आपके पास इंफॉर्मेशन का वितरण ठीक नहीं होगा और आप एक्ट नहीं ठीक कर पाएंगे। और फिर आपकी जितने कमांडर है, अगर वो सारी की सारी एजेंसीज जो सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग कमांडर के अंदर में होंगी, तो आप एक रथ के अंदर जो 5 घोड़े लगाए हैं और हर एक उनका अलग अलग घोड़ों को ले जा रहा है, और 5 सारथी बैठाओ और 5 घोड़े लगाओ, फिर आप देखिए क्या होगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है कश्मीर के अंदर। सब अपने अपने झंडे लहरा रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पर चिंताजनक ये है कि कोई कोऑर्डिनेट नहीं करता, चाहे वो काम करना भी चाहते हो, उनका काम नहीं होता पूरा। ये कारण है। सो आपके सिंगल कमांड एंड कंट्रोल, बॉर्डर बंद हो जाए और आपके स्लीपर सेल्स को अब निकालना आप शुरू करिए। वो हर एक लेवल पे हैं गवर्नमेंट के, चाहे गवर्नमेंट के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लेवल में हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रांसपोर्टेड, हर जगह पे हैं। वो परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, बाकी लोग सब भारत के हैं। जितने भी इस्लामिक तबके के लोग, वो भारत के से मेरे लॉयल हैं। उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं रेडिकल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये गहरे चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। कई वर्षों तक आतंकवादियों ने कश्मीर वादी में अपने काम किया था और वहाँ बहुत बड़ी कठिनाई से, बड़ी हिम्मत से उनको सबको कंट्रोल में लाया गया है। इक्कड़ उक्कड़ तो होते रहते हैं, लेकिन जो बड़े पैने पर कर रहे थे वो कश्मीर में नहीं हो रहा। अब लगता है इन्होंने जम्मू की ओर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया है। देखिए, पिछले 6 महीने में हमने कई अपने जवान और अफसरों को गंवा दिया है, वो शहीद हो गए हैं। यानी बहुत ही गंभीर विषय है ये। आज भी सुबह मैंने सुना 4 हमारे जवान और 1 अफसर मारे गए। तो इसका मतलब ये है कि पूरा अभी तक प्रशासन का वहाँ कंट्रोल नहीं रहा है। नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए।